धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के परासी में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित साजिद अंसारी ने आरोप लगाया कि सभी कागजात होने के बावजूद दूसरा पक्ष जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना हुई, जिसमें उन्हें और उनके परिजनों को गंभीर चोटें आई। उनके पिता को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि घटना को लेकर गोविंदपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। चलिए, एक ऐसा जमीन का मामला जहां पे CO साहब ने भी इजाजत दे दिया, सर्किल इंस्पेक्टर ने भी इजाजत दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग जमीन पे अपना काम करने गए तो विपक्षी दल ने इनका मार मार के बुरा हाल कर दिया। साथ में इनके पिताजी को भी मारा, जो अभी PMCH में हॉस्पिटलाइज। अब सवाल उठता है कि हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर ये मामला का तुल क्यों पकड़ा, क्या मामला है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार, जोहार। मैं यही दरखास्त करूंगा कि सुबह हम सबसे पहले 8 बजे टाइम 8 बजे के हम थाना एप्लीकेशन में आए थे। उसको फ़ोन भी किए थे 112 में कि यहाँ पर लाफड़ा होने वाला है, आप यहाँ पर आ जाए, पेट्रोलिंग वाला भेज दीजिए। लेकिन अदरवाइज उन लोग अभी थाना प्रभारी अभी तक कुछ संज्ञान में नहीं लिया गया है। सुबह से हम फ़ोन किए हैं तो अभी तक वहाँ पर पेट्रोलियम नहीं पहुँचाया गया है, जबकि हम दरखास्त भी दिए हैं। ये हादसा में होने के बाद भी हम फिर से और एक बार 10 बजे के समय में दरखास्त भी दिए हैं कि यहाँ पर ये मेरा हाल किया है, उसे आप संज्ञान में लेने के लिए आप कष्ट करें, संज्ञान में लें। और अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया है, जबकि अब सुबह हम 10 बजे हम एप्लीकेशन दिए थे। एप्लीकेशन दिए थे, आप 6 बज गए, लेकिन अभी तक उन लोग कुछ नहीं किया है। ना अभी पेट्रोलियम वाला भेजा है, ना उन लोग को अभी जेल घुसाया गया है। मैं यही सरकार से निवेदन करूँगा कि आप जल्द से जल्द आप DC रहो, चाहे SSP रहो, चाहे कोई भी रहो, आप कागज पत्र के आधार पर जांच करके मेरा हक और जो मेरा बनता है वो दिलाने के लिए आप लोग कष्ट करें। ये बताइए कि ये जो आपके ऊपर जो हमला किया था, ये किसने किया था? वो रऊफ अंसारी, पिता का सिद्दीक अंसारी, पिता का नाम है सिद्दीक अंसारी और दूसरा नाम है अमन अंसारी, पिता सिद्दीक अंसारी। ये दोनों है। इन लोग दोनों हम लोगों को पीछे वार करके हम लोगों को ये घायल किया है। आगे से वार नहीं किया है, हम लोगों को पीछे से वार किया गया है। हाँ, ये कितने बजे की घटना, कब की? ये घटना 10 बजे है। मैं यही दरखास्त करूंगा, मैं बार यही जितना पदाधिकार सबको मैं दरखास्त देना चाहता हूँ। फिर से आप इंक्वायरी करके, आप कागजात के आधार पर इंक्वायरी करके मेरा हक दिलाने के लिए कष्ट करें। मैं यही दरखास्त बार देना चाह रहा हूँ। अच्छा, और अगर दूसरी बात फिर ये भी सुन लीजिए, अगर थाना प्रभारी अगर मेरा बात नहीं सुन रहा है, अगर बड़ा बाबू कोई भी रहो, अगर मेरा बात नहीं सुन रहे, लेकिन जिस दिन हम अपने रंग पर आएंगे तो माँ कसम खा के बोलते हैं कि हम अपने उंगली दिखा के बोलते हैं कि कोई नहीं रोक सकता है उस जमीन पर हमको मकान बनाने के लिए। कोई नहीं रोक सकता है उस जमीन पर मकान बनाने के लिए। जमीन के रवाद है कि आपका? अब मेरा है जो, जबकि 2023 से लेकर 2026 तक मेरा लगान रसीद काटा हुआ जा रहा है। सरकार के जो है 22 रुपया 5 पैसा जो सरकार के है वो हम टैक्स देते आ रहे हैं। अगला पक्ष किस वजह से आपको दावा ठोक रहा है कि जमीन मेरा है? बस उसका वही दावा ठोक रहा है कि तुम उसका औलाद नहीं हो, तुम उसका। जो मेरे दादाजी 2 को शादी किए हैं, वो शादी के पहले माँ का पुत्र हो गया सिद्दीक अंसारी, दूसरा माँ का पुत्र हो गया मेरे पिताजी अब्दुल रशीद अंसारी। बस वही दोनों का पक्षों की बात यही है कि उन लोग बार उन लोग विवादित चल रहा है कि जमीन के विवादित बार है। इससे पहले आप CO के पास आवेदन दिए थे? हाँ, CO को दिया। CO में वहाँ पर आवेदन दिए, वहाँ पर साइन भी हुआ है और CO भी ऑर्डर भी दिया गया। हाँ, पेपर है, बिल्कुल पेपर है। हाँ, पेपर है। हाँ, पेपर दिखा लीजिए। हाँ, मीडिया की तरफ से हम पेपर देख सकते हैं। हाँ, बिना पेपर कोई नहीं बोलेंगे। पेपर यहाँ मिलेगा। हाँ, पेपर की हम दिखा रहे हैं। रुकिए 1 सेकेंड, हमको थोड़ा समय दीजिए। देखिए, ये मेरा है, आप देख सकते हैं। आप मेरा मोबाइल के आधार पर ये है मेरा CO का आदेश देने वाला है, वो है यहाँ एप्लीकेशन है, वो दरखास्त दी है, उसका ये साइन भी किया है। हाँ, CO है और CI भी है और कर्मचारी है, सबका साइन उसमें है। लेकिन आज हम गए थे फिर CO के पास, हम दूसरे विषय के ले जा रहे हैं। और फिर हम आज फिर गए, 1 घंटा हो गया तकरीबन। 1 महीने हम वहाँ पर CO के पास गए तो CO में फिर हमको ये दिया, हौसला ये दिया है कि
कि कल अगले दिन जो अगले दिन है हम जाएंगे और वहाँ पर जाके हम पुलिस प्रशासन के साथ हम वहाँ पर माफी करा के आप जेसीबी लगा सकते हैं। ये सीओ में हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है, मुझे आश्वासन दिया है। ये मामला जो है आपके दादा के द्वारा दो शादी के एवज में ये सब कांड हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। और वो दावा ठोक रहा है कि आप उसका जमीन है। अब उसका औलाद नहीं है। अच्छा, आप उसका हाँ, औलाद नहीं उसका औलाद नहीं है। उसका कहना मतलब वही मुद्दा पर दायर है कि उसका औलाद नहीं है, तुमको यहाँ पर नहीं दिया गया, नहीं दिया जाएगा परासी मौजा के क्षेत्र में, नहीं 1 इंच भी जगह नहीं दिया जाएगा। और जबकि मेरे पिताजी में हमको लीक दिया गया है। हम देख रहे मीडिया के आधार पर हम चोरी छुप कर बात नहीं कर रहे हैं, हम पेपर के आधार पर बात कर रहे हैं, खतियान के आधार पर बात कर रहे हैं, पर्चा के आधार पर बात कर रहे हैं। ये है मेरे पिताजी में हमको 42 डिसमिल हमको लिख दिया गया है, लिख दिया, तबकि उन लोग समर्थन था, उन लोग सिद्दीक भी समर्थन था, रोब भी समर्थन था, आमन भी समर्थन था कि यहाँ पर आप वो अपना हिस्सा पर लिख दिया गया है अपना आधार पर, वो अपने हिस्सा में जो किया जाए वो अपना बिक्री अपने बेटे के नाम पर लिख दे, चाहे वो किसके नाम पर लिख दे, उससे कोई मतलब मेरा नहीं है। वो बोला है सिद्दीक अंसारी, वो बोला है, वो जिसके आधार पर उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो मेरे पिताजी है जो हमको 42 डिसमिल लिख दिया है, बस वही जमीन हमको माफी के लिए हम चाहते हैं। सरकार से निवेदन है ये कि हम कल चाहे दूसरा दिन जब आपको चाहिए आप मेरा कागजात के आधार पर जांच करके और मेरा जल्द से जल्द। आपका ये जो हमला हुआ यहाँ पे FIR किया? हाँ, सुबह 9 बजे FIR किया है, जबकि अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है पुलिस प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साजिद अंसारी, गोविंदपुर प्रखंड और परासी पंचायत का रहने वाला हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये जो जमीन का जो मामला है बड़ा ही पेचीदा है। इनके दादा ने 2 शादी किया था और उसी वजह से इनको साफ नकारा जा रहा है कि जमीन इनका है ही नहीं, ये उसका औलाद ही नहीं है। जबकि वाकायदा कागजात के हिसाब से जो इन्होंने बखान किया, इनका कागजात के हिसाब से ये जमीन इसका है। सीओ ने भी आश्वासन दिया है कि कल जाकर के हम आपको पोजीशन दिलाएंगे। बहरहाल यहाँ एक समस्या है कि 10 बजे के आसपास ये कांड घटा है और अभी तक जो है FIR करने के बाद भी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई है। अब ये गोविंदपुर थाना प्रभारी के ऊपर एक सवाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।